Welcome to my class, student. It's English grammar. We are doing adverb and this is the introductory part of adverb and this is session 1. Adverb किसे कहते हैं? जो verb adverb की विशेषता बताता है, adjective की विशेषता बताता है, उसको adverb कहते हैं. Always remember, जो adverb है ये noun या pronoun को modify नहीं करता है. It modify adjective, verb और adverb. So let's start. Adverb can be defined as a word or phrase that modifies the meaning of an adjective, verb, noun, its determiner or other adverb. तो जो adverb है वो क्या करता है, जो adverb का जो word है वो क्या करता है, वो modify करता है adjective को, verb को, noun, determiner और other adverb. Right? और other expressing manner, place, time और degree. जैसे gently, here, now, very. Right? So now we are some adverbs, for example, are called sentence adverbs and can also be used to modify whole sentence. कुछ एक sentences adverb भी होते हैं जो कि पूरे sentence को modify कर सकते हैं. Now, many adverbs are indicated by the ly ending. हमेशा याद रखिएगा, कोई भी adverb है अगर उसको आपको quickly पहचानना है तो उसमें suffix ly देख लेना. Then extremely, right? तो जब आप ये ly देखोगे, ly देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा it's an adverb. For example, I ran quickly. यहाँ पर देखो ran को modify किया जा रहा है. Ran is verb. Here the word quickly is modifying ran. Ran, I ran quickly. मैं बहुत तेजी से दौड़ा. हम quickly की जगह का हम slowly लिख देंगे. Its meaning will be different. I ran slowly, right? तो जो adverb है वो meaning change कर देता है. तो I ran quickly. Quickly says how I ran. I will go tomorrow. Tomorrow says when I will go. I have looked everywhere. यहाँ पे देखो looked. Look verb को फिर से modify किया गया है और यहाँ पर go verb है. I will go, मैं कब जाऊंगा? मैं कल जाऊंगा. I have looked everywhere for my book. तो यहाँ everywhere says where I have looked. तो how, when and where. ये जो तीन चीजें आपने यहाँ देखी एडवर्ब वर्ड से हमें पता चल रहा है. नाउ मेन पोजीशंस ऑफ एडवर्ब्स इन सेंटेंसेस. कहाँ एडवर्ब सेंटेंस में हम लगाते हैं तभी आपको पता चलेगा क्विकली कि अरे ये जो एडवर्ब है ये जो वर्ड है इन दो के पास है. दैट मीन दिस इज एडवर्ब. एडवर्ब्स आर द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस. एडवर्ब हम सेंटेंस के बिगिनिंग में लगाते हैं. जैसे अनफॉर्चुनेटली. Unfortunately, we could not see Mount Everest. ठीक है. Unfortunately, we could not see Mount Everest. तो ये unfortunately जो है एडवर्ब है. उसके बाद आपने देखा एक कॉमा लगा हुआ है और फिर आगे के सेंटेंसेस है. तो unfortunately, we could not see Mount Everest. तो जब भी एडवर्ब सेंटेंस के स्टार्टिंग में आएगा एक कॉमा चाहिए वहां. Adverb in the middle of a sentence. The children often ride their bikes. Right? कि प्राय वो अपने बाइक्स में राइड करते हैं. The children often ride their bikes. Now here, adverb at the end of a sentence. She reads a comic every afternoon. वो कब पढ़ती है कॉमिक? Every afternoon. तो यहाँ पर हमने क्या देखा? Adverb at the end of the sentence. We never put an adverb between the verb and the object. यहाँ पर देखो verb और object के बीच में कभी भी adverb नहीं रखना चाहिए. Right? We never put an adverb between the verb and the object. We often play football. See? यहाँ पर हमने देखा this is what? This is we play football. तो प्ले व्हाट फुटबॉल. तो ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है. तो इन दोनों के बीच में एडवर्ब नहीं होना चाहिए. हमने सब्जेक्ट के बाद हमने लेकर रखा वी ऑफन प्ले फुटबॉल. इफ देयर आर मोर एडवर्ब्स एट द एंड ऑफ सेंटेंस द वर्ड ऑर्डर इज नॉर्मली मैनर, प्लेस एंड टाइम. कैसे, कहाँ, कब. राइट?
मैनर, प्लेस एंड टाइम। जब हम ज्यादा एडवर्ब यूज करते हैं तो जो वर्ड ऑर्डर रहता है वो कैसा रहता है? फर्स्ट यू विल हैव टू शो मैनर, देन प्लेस एंड देन टाइम। आई सैंग द सॉन्ग हैप्पीली, ठीक है, मैंने गाना गाया बहुत ही खुशी से, हैप्पीली मैनर, इन पार्टी प्लेस, यस्टरडे इवनिंग टाइम। तो आपने देखा I sang the song happily in party yesterday evening। तो इस तरह से जब ज्यादा एडवर्ब आपको सेंटेंस में लगाना है तो आप मैनर, प्लेस एंड टाइम इस ऑर्डर में आपको लगाना पड़ेगा। नाउ काइंड्स ऑफ एडवर्ब, चूंकि ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है, आपको एडवर्ब के बारे में थोड़ी जानकारी चाहिए। तो कितने तरह के एडवर्ब्स होते हैं? एडवर्ब्स जो होते हैं 3 टाइप्स होते हैं, सिंपल, इंटरोगेटिव एंड रिलेटिव, ठीक है। सिंपल एडवर्ब्स ओनली कंटेन वन वर्ड एंड मॉडिफाई वर्ब्स, एडजेक्टिव्स और अदर एडवर्ब्स। जो सिंपल एडवर्ब्स क्या करते हैं, किसको किसको मॉडिफाई करते हैं? वर्ब को, एडजेक्टिव को और दूसरे एडवर्ब को। ही इज एन एक्सट्रीमली फास्ट रनर, वो कैसा है? फास्ट रनर। सी हाँ, एडजेक्टिव्स को भी ये मॉडिफाई करता है। तो ही इज अ फास्ट रनर, लेकिन एक्सट्रीमली फास्ट रनर, सिर्फ फास्ट रनर नहीं, एक्सट्रीमली फास्ट रनर है। तो सिंपल एडवर्ब्स जो होते हैं वो बहुत तरह के होते हैं, जैसे आप एडवर्ब ऑफ मैनर होते हैं, एडवर्ब ऑफ निगेशन, अफर्मेशन, एडवर्ब ऑफ प्लेस, टाइम। अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स। इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स जो होते हैं आर यूज्ड टू आस्क डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। जो इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स हम कब करते हैं? बहुत सारे जब क्वेश्चंस हम पूछते हैं। द इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स व्हाई, वेयर, हाउ एंड व्हेन आर प्लेस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ अ क्वेश्चन। तो जो इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स हमेशा स्टार्टिंग में होते हैं, और कौन कौन से कैसे होते हैं? वो व्हाई, वेयर, हाउ एंड व्हेन। When is used to ask about time related matters, right? जब हम टाइम के बारे में पूछते हैं, when are you coming, when will you go, when has he reached, जब हम टाइम रिलेटेड कुछ भी पूछते हैं तो हम when का यूज करते हैं। when means कब। Where is used to ask about place related matters, जब हम जगह के बारे में पूछते हैं तो where, कहाँ, where हम यूज करते हैं। और जब हम why लगाते हैं, जब हमें क्वेश्चन पूछना रहता है, रीजन पूछना रहता है, तो हम why लगाते हैं। why is used to ask about reasons, क्या कारण है, why are you late, why you didn't go। तो इस तरह से हम जब क्वेश्चंस करते हैं तो why लगाते हैं, because we want to know the reasons। तो when, where, why आपने देखा। How can be used to ask about matters related to manner, time, quantity, amount and degree। जो how है वो बहुत सारी चीजों में यूज होता है, मैनर में, टाइम में, क्वांटिटी में, अमाउंट में एंड डिग्री में, राइट। हाउ वाज ही पेंटिंग, तो मैनर आ गया। हाउ लॉन्ग विल यू टेक हियर, तो टाइम आ गया। हाउ मच डू यू वांट, क्वांटिटी आ गई, अमाउंट आ गया। और डिग्री, हाउ ओल्ड आर यू, और तो इस तरह से आप देखते हो डिग्री भी आ गया। ही इज ओल्डर, आई एम ओल्डर देन यू, और जो भी आप बोल सकते हो, तो वहां डिग्री भी आ गया। नाउ these questions can be answered with a sentence or a prepositional phrase. After an interrogative adverb in a question, must invert the subject and verb so that the verb comes first. आपको पता how are you, तो आर जो वर्ब है वो पहले आएगा, सब्जेक्ट बाद में आएगा। और ये जो क्वेश्चन है वो हम लोग एक सेंटेंस में भी हम इनका जवाब दे सकते हैं, और इनका जवाब पूरे फ्रेज में भी दे सकते हैं, राइट। कैसे, अभी आप देखते हो। Why are you so late, आप क्यों इतना लेट हो, तो हमने पूरे सेंटेंस में इसका जवाब दिया, there was a lot of traffic। Where is my passport, in the drawer। यहाँ हमने क्या देखा, हमने prepositional phrase में दिया, in preposition। How are you, I am fine, right। When does the train arrive, at 11:15। तो इस तरह से आप देख रहे हो, ये जो क्वेश्चंस हैं इनके आंसर्स हम सेंटेंस में भी देते हैं, हम prepositional phrases में भी देते हैं। Now types of interrogative adverbs। अब टाइप्स क्या है?
The interrogative adverb of time is when, but how is also used. For example, when will this film end? How long shall I wait for the train? Where is used to ask about a place. For example, where is the school? Now, the interrogative adverb why is used to ask about a reason. जैसा आपको बताया, why are you crying? The interrogative adverb how is used to ask about a manner in which the verb occurs. जो काम हो रहा है, एक्शन हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसको जब हम पूछते तो हाउ से पूछते. हाउ क्विकली कैन यू गेट होम, कितनी जल्दी तुम घर पहुंच सकते हो, तो हाउ क्विकली कैन यू गेट होम. तो इस तरह से हमने मैनर्स देखा वर्ब का. Now the interrogative adverb how is used to ask for amounts, quantities and degrees. For example, how much food have you got left? कितना तुमने फूड लीव किया. How many sweets have you eaten? आपको पता है क्वांटिटी एंड अमाउंट. नाउ रिलेटिव एडवर्ब्स क्या है. A relative adverb introduces a group of words or a clause that tells more about a noun. तो जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं और जो क्लॉजेज है, जब दो क्लॉजेज को हम जोड़ते हैं तो जो हम एडवर्ब यूज करते हैं उसको रिलेटिव एडवर्ब कहते हैं. इट कैन बी यूज इंस्टेड ऑफ अ रिलेटिव प्रोनाउन प्लस अ प्रीपोजिशन. तो रिलेटिव प्रोनाउन के बदले में हम इसको रिलेटिव एडवर्ब को यूज कर सकते हैं. It does not act as a subject or object in the relative clause. It merely replaces an adverb. तो जो relative adverb है वो as a subject या as a object काम नहीं करते relative clause में. सिर्फ जो आपका adverb है उसको हटाती है. There are three main relative adverbs: where, when and why. अब आप बोलोगे कि ये तो interrogative में भी था, लेकिन इंट्रोगेटिव में वो पहले आता है एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, लेकिन यहाँ पर ये मिडिल में आएगा. और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बाद में आप क्वेश्चन मार्क लगाओगे, लेकिन यहाँ आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाओगे. दीज आर द टू क्लूज टू आइडेंटिफाई whether these words are interrogative or relative. Now, the relative adverb where means in which or at which and is used to refer to a place, right? This is the store in which I bought my books, right? तो in which, तो pronoun plus preposition, relative pronoun plus preposition, और आपने देखा ये middle में आया है, right? This is the store where I bought my shoes. यहाँ पर भी आप देख रहे हो ये relative adverb है. This is the place where we meet. यहाँ पर देख रहे हो ये, यहाँ आप देख रहे हो ये बीच में आ रहे हैं और क्वेश्चन मार्क नहीं है. That's why these are all relative adverb. Now, the relative adverb when means in which or at which and is used to refer time expression. When time expressions को बताता है. Noon is the time when we eat lunch. दोपहर के समय हम लंच करते हैं, तो when जो है in the middle आ गया. The relative adverb why means for which and is used to refer to a reason. I don't know why Shyam isn't in class today. मुझे नहीं पता श्याम क्लास में आज क्यों नहीं है. यहाँ देखो सिंपल फुल स्टॉप है, कोई भी क्वेश्चन मार्क नहीं है, और ये मिडिल में रिलेटिव एडवर्ब है क्योंकि इसे दो क्लॉजेस को जोड़ते हैं रिलेटिव. नून इज द टाइम व्हेन वी ईट लंच, राइट. ये जो दो क्लॉज है उसको उसने व्हेन से जोड़ा हुआ है. आई डोंट नो, मुझे नहीं पता. श्याम इजंट इन क्लास टुडे, श्याम आज क्लास में नहीं है, तो हम दोनों को हमने वाई से जोड़ा. क्यों श्याम क्लास में नहीं है मुझे नहीं पता, राइट. नाउ लेट्स मूव टू तो व्हाट वी हैव लर्न्ड. वी हैव लर्न्ड adverbs, we have learned kinds of adverbs, we have learned position of adverb. Please go through the slides again and again and try to find adverb in your grammar books also. Whenever you read any article or story, please find adverbs there. It will be fun finding all those things. So in the next class I shall be here with a new topic on adverb. Till then, have a good revision. Thank you.